आप सभी को प्रणाम, जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बीरगढ़ नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं द जनरल प्रोपेन एंड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का ट्राई योरसेल्फ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है हम लोग को आज का 3 और 4 का हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। उसमें एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग करना है। एडजस्टमेंट एंट्री करना है। एडजस्टमेंट एंट्री का अर्थ होता है जैसे हम लोग सिंपल जर्नल एंट्री जो हम लोग पास करते थे उसी हिसाब से हम लोग को जर्नल एंट्री पास कर देना है। जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है, पेज नंबर 233 में से लिया गया है, उसी के आज हम लोग सोल्यूशन करेंगे। जो ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से है, अस्मिता पब्लिकेशन का बुक है, इसी बुक में से लिया गया है, पेज नंबर 233 में है। इसमें आप देख सकते हैं बुक में 233 है। दूसरे 33 में है। क्वेश्चन नंबर पहले हम लोग 3 को कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है तो गिव एडजस्टिंग एंट्री फॉर द फॉलोइंग। एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग को बनाना है। इसमें 1 नंबर में प्रीपेड रेंट एक्सपायर टू द एक्सटेंट ऑफ 7,000 रुपया। प्रीपेड इंश्योरेंस जो है तो एक्सपायर हुआ है 7,000 रुपया। तो इसमें क्या लिखना है जर्नल एंट्री में, रेंट अकाउंट DR टू प्रीपेड रेंट एक्सपायर्ड कह के हम लोग को लिखना है। टू प्रीपेड रेंट लिख देना है 7,000 रुपये, ठीक है। दूसरे नंबर में है अनअर्न्ड कमीशन अर्न टू द एक्सटेंट ऑफ 2,000, यानी कि अनअर्न्ड कमीशन अकाउंट DR टू कमीशन अर्न अकाउंट 2,000 रुपया हम लोग को लिख देना है, ठीक है। उसी तरीका से 3 नंबर में है वेजेस टू बी पेड RS 5,000, यानी कि वेजेस टू बी पेड यानी कि ज्याला को देना है 5,000 रुपया। तो ये वेजेस अकाउंट DR टू आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गया है 5,000। उसी तरीका से हम लोगों को इसमें 4 नंबर में है डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,000। तो यानी कि फर्नीचर में डिप्रिसिएशन हुआ है तो डिप्रिसिएशन अकाउंट DR टू फर्नीचर अकाउंट 1,000, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग को 3 नंबर के हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री कर लिए, यानी कि जर्नल एंट्री पास कर लिए। अब हम लोग को है कि अब इसमें हम लोग का TP 4 में है, ट्राई योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 4 है, मेक एडजस्टमेंट एंट्री बनाना है ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन को हम लोग को बनाना है। इसमें 1 नंबर में है क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड 80,000 का क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट DR टू ट्रेडिंग अकाउंट होगा, ठीक है। 2 नंबर में है कि वेजेस अनपेड, वेजेस को नहीं भुगतान किया गया है, तिरा गया है, ठीक है। तो वेजेस अनपेड है तो वेजेस अकाउंट DR टू आउटस्टैंडिंग वेजेस होगा, ठीक है। 3 नंबर में है प्रीपेड रेंट RS 6,000 वाज एक्सपायर्ड। तो ये भी रेंट वाला केस हो गया। तो रेंट अकाउंट DR टू प्रीपेड रेंट लिख देना है 6,000 रुपया DR साइड और CR साइड में, ठीक है। अब होगा 4 नंबर में अनअर्न्ड इनकम RS 25 वाज अर्न्ड, यानी कि इसको लिखना है अनअर्न्ड इनकम अकाउंट DR टू इनकम अर्न अकाउंट 25,000 रुपया, ठीक है। 2,500 रुपया 2,500। उसके बाद में है 5 नंबर में है मेसनरी कस्टिंग RS 25,000 डिप्रिसिएटेड बाय 20%, यानी कि 25,000 का 10% होता है 2,500 और 20% होता है 5,000। 25 दूना 50, यानी कि 5,000 रुपया। तो अब इसमें मशीनरी में हम लोग का डिप्रिसिएशन हुआ है तो डिप्रिसिएशन अकाउंट DR टू मशीनरी अकाउंट कर देना है 5,000 रुपया, ठीक है। अब 6 नंबर में है बिल्डिंग कस्टिंग 5 लाख एप्रिसिएटेड बाय 10%, यानी कि इसमें क्वेश्चन में कहा है बिल्डिंग का जो कस्ट है वो 10% से बढ़ा है। तब बिल्डिंग का जब बढ़ा है तब बिल्डिंग का जब मूल्य बढ़ता है तो उसको डेबिट किया जाता है, वैल्यू बढ़ता है डेबिट किया जाता है। तो बिल्डिंग अकाउंट DR टू एप्रिसिएशन ऑन न बिल्डिंग कह के 10% निकाल देना है। तो 5 लाख का 10% यानी कि 50,000 रुपया हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग ये जर्नल एंट्री तो हम लोग अब इसे पास कर लिए। ये क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर TP के 3 और 4 देख सकते हैं। आप लोग के पास किताब होना चाहिए। ये TP के 3 और 4 क्वेश्चन है, इस बुक में है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं फॉर्मेट के आधार में। तो कभी भी जर्नल एंट्री पास करना है
सॉल्यूशन करना है, एडजस्टमेंट एंट्री करना है, तब फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग को करना है। तो डेट लिखना है, पार्टिकुलर्स लिखना है, एलएफ लेजर फॉल्यू लिखना है, डीआर अमाउंट लिखना है और सीआर अमाउंट लिखकर डीआर सीआर में जहाँ अमाउंट जाएगा वहाँ पे एंट्री के आधार पर हम लोग को कर देना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, आइए, ये क्वेश्चन हो गया जर्नल प्रॉपर अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ये क्वेश्चन ये हो गया, हम लोग का चैप्टर का नाम है ये ट्राई योर सेल्फ प्रॉब्लम है। ये TP3 के सॉल्यूशन है, एडजस्टमेंट एंट्री करना है हम लोगों को। तो इसमें लिखना है डेट, पार्टिकुलर्स फॉर्मेट है, LF डीआर अमाउंट सीआर अमाउंट, यानी कि डेबिट RS क्रेडिट RS। ठीक है, एक नंबर में रेंट अकाउंट डीआर 7000। ठीक है, और 2 प्रीपेड रेंट अकाउंट 7000 लिख देना है। और बिंग में नरेशन में लिखना है बिंग प्रीपेड रेंट एक्सपायर्ड। ठीक है, यहाँ तक लिख देना है। और 2 नंबर में है अनअर्न्ड कमीशन अकाउंट डीआर 2000 रुपया। और 2 कमीशन अर्नड अकाउंट 2000 रुपया लिख देना है। बिंग अनअर्न्ड कमीशन अर्न लिख देना है नरेशन में, बिंग में। 3 नंबर में है वेजेज अकाउंट डीआर 5000। और 2 आउटस्टैंडिंग वेजेज 5000 रुपये लिख देना है। बिंग में लिखना है आउटस्टैंडिंग वेजेज कह के लिख देना है नरेशन में। नरेशन में नहीं समझ में आता है तो अमाउंट छोड़ के जो भी क्वेश्चन है उसको डायरेक्ट हम लोग को सार देना है। ठीक है, 4 नंबर में है डिप्रिसिएशन अकाउंट डीआर 1000 रुपया। और 2 फर्नीचर अकाउंट डीआर 1000 रुपया। बिंग डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर कह के 1000 रुपया कर देना है। यानी कि 3 नंबर के ट्राई योरसेल्फ क्वेश्चन के हम लोग अब सॉल्यूशन जनरल एंट्री पास कर दिए, एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दिए। अब हम लोग का है ये TP4 का सॉल्यूशन है, एडजस्टमेंट एंट्री करना है। फॉर्मेट सेम होगा, डेट, पार्टिकुलर्स, LF डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट्स है। ठीक है, RS है। एक नंबर में क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डीआर 80000। 2 ट्रेडिंग अकाउंट 80000, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट का CR साइड में दिखाया जाता है, इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट किया गया है। बिंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर क्लोजिंग स्टॉक हो गया। 2 नंबर में है वेजेज अकाउंट डीआर 5000। और 2 आउटस्टैंडिंग वेजेज अकाउंट 5000, बिंग आउटस्टैंडिंग वेजेज। उसी तरीका से है 3 नंबर में रेंट अकाउंट डीआर 6000। और 2 प्रीपेड रेंट अकाउंट 6000, बिंग प्रीपेड रेंट एक्सपायर्ड कह के लिख देना है। 4 नंबर में है अनअर्न्ड इनकम अकाउंट डीआर 2500। 2 इनकम अर्न्ड अकाउंट कर देना है 2500 रुपया शेयर साइड में, बिंग अनअर्न्ड इनकम अर्न लिख देना है। 5 नंबर में है बिल्डिंग अकाउंट डीआर 2 एप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग अकाउंट 50,000 लिख देना है डीआर और सीआर साइड में, बिंग एप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कह के लिख देना है। ठीक है, तो इस तरीका से टीपी क्वेश्चन नंबर 3 और टीपी क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग सॉल्यूशन कर चुके हैं, समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और तो इस वीडियो में इतना ही, और फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।